नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे सर्वाइकल दर्द के बारे में, जो कि आज एक नॉर्मल बीमारी हो गई है। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपको हो सकता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि आजकल यंग जनरेशन में भी ये बीमारी काफ़ी हद तक पनप रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आप बुजुर्ग हैं तो क्यों होती है। तो देखिए, अगर आप बुजुर्ग हैं तो इसलिए हो सकती है कि आपकी जो हड्डियां हैं वो कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो जाती हैं, हड्डियां कहीं ना कहीं घिस जाती हैं, मसल्स आपके स्टिफ हो जाते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता है, इसलिए आपको हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं यंग जनरेशन की। तो देखिए, यंग जनरेशन में क्या हो रहा है कि वो एक लंबे समय तक सिटिंग का जॉब कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे की एक नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं। तो धीमे 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 जब आप काफ़ी लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो ये धीमे धीमे हमारा जो सर्वाइकल रीजन है वो सामने की ओर बेंड हो जाता है, जिसके कारण आपको सर्वाइकल का दर्द हो सकता है। अभी ऐसा भी देखा गया है, अगर आप सीटिंग का जॉब नहीं कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप फोन चला रहे हैं, उसके कारण भी आपको हो सकता है। तो आप इस चीज पे विचार करें कि आप बुजुर्ग हैं, आप यंग हैं, लेकिन आप सिटिंग का जॉब कर रहे हैं। अगर आप सिटिंग का जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप फोन चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो पोस्चर है वो गलत है, इस कारण आपको बीमारी आ सकती है। अगर आप दवाइयां ले रहे हैं, पेन किलर्स, आपको इससे लाभ मिल सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए। तो अगर आप परमानेंट इलाज चाहते हैं इस बीमारी का, तो हमें कहीं ना कहीं अभ्यास, योग की तरफ जाना होगा। आपको अभ्यास करना होगा, आपका जो पोस्चर है, आपका जो सिटिंग का जॉब है, उसको कहीं ना कहीं आपको ठीक करना होगा। आपकी जो लाइफस्टाइल है उस पर आपको थोड़ा सा काम करना होगा, तो आप इसको बीमारी को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कुछ योग अभ्यास के बारे में, जिससे कि हम इस बीमारी को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे होकर बैठ जाएंगे किसी भी पोस्चर में जिसमें आप लंबे समय तक आराम से बैठ सकते हैं। तो हमें इस तरीके से बैठ जाना है, सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, जो भी आपको उचित लगता है। दोनों हाथ हमारे नी के ऊपर आ जाएंगे, सांस भरेंगे, इनहेल, और सांस भरते हुए अपनी नेक को ले जाएंगे ऊपर की ओर, और आप महसूस कीजिए स्ट्रेचिंग आपके नेक के सामने वाले भाग में और कंट्रैक्शन पीछे वाले भाग में। सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस, और हमारा जो चिन है वो टच हो जाएगा चेस्ट से। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरेंगे और चले जाएंगे ऊपर की ओर। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे नीचे की ओर। 6 5 4 3 2 1। सांस भरेंगे, इनहेल, और टर्न करेंगे राइट साइड में। टर्न कीजिए, आपका जो चिन है वो आपके शोल्डर के सीध में आ जाएगा। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे सेंटर पे, और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे लेफ्ट साइड में। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरेंगे और वापस आ जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे राइट साइड में। आप थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए अपने लेफ्ट हैंड से, चिन को थोड़ा सा सपोर्ट देना है आपको, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी है। 5 4 3 2 एंड 1। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड में करेंगे। राइट हैंड से थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे। 5 4 3 2 1। इनहेल, और अभी हम साइड में बेंड कर देंगे नेक को इस तरीके से, और आप एक बढ़िया अच्छा सा स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं
लेफ्ट साइड में। थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए राइट हैंड से और कुछ समय के लिए यहां पर रुक जाएंगे। 5 4 3 2 एंड 1। सांस भरेंगे और वापस आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे ऑपोजिट साइड में। लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। सांस भरेंगे और वापस आ जाएंगे। अभी हम दोनों हाथों को लेकर के आ जाएंगे अपने शोल्डर के ऊपर। दोनों एल्बो को आपस में मिला लेंगे, सांस भरेंगे और चेस्ट को ओपन कर देंगे और एक अच्छा सा स्ट्रेच महसूस करेंगे अपने चेस्ट में। और कॉन्ट्रैक्शन हमारे सर्वाइकल और थोरैसिक रीजन में होगा। सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस और दोनों एल्बो को मिला लेंगे। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरेंगे, इनहेल और रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस। 6 5 4 3 2 1। इनहेल, सांस भरेंगे, सामने आ जाएंगे सेंटर में। अभी हम धीमे से राइट हैंड को ले आएंगे अपने पीछे की ओर। हमारा जो शोल्डर ब्लेड है उसके ऊपर आप अपने राइट हैंड को रखिए और धीमे से लेफ्ट हैंड को लेकर के आ जाएंगे राइट एल्बो के ऊपर और हम धीमे से हल्का सा प्रेस करेंगे इसको पीछे की ओर इस तरीके से और अपनी स्पाइन को हम सीधा कर देंगे। आप देखिए आपको जहां पे दर्द हो रहा है उस जगह पे आपको स्ट्रेचिंग महसूस होगी और आपको एक आराम की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। धीमे से वापस आ जाएंगे, सांस भरेंगे और लेफ्ट एल्बो को बेंड करेंगे। होल्ड कीजिए, फील कीजिए स्ट्रेच को। एक बार फिर से करेंगे, इनहेल और धीमे से राइट एल्बो को बेंड कर लेंगे। 1, सांस प्रश्वास करते रहेंगे, श्वास को होल्ड नहीं करना है। 2 3 4 5 एंड 6। सांस भरेंगे और ऑपोजिट साइड में करेंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1। सांस भरेंगे और धीमे से आ जाएंगे वापस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो सिटिंग की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है और अभी हम लेट जाएंगे पेट के बल। इस तरीके से हमें लेट जाना है, ठीक है। और हमारे दोनों एड़ी और पंजे आपस में मिल जाएंगे और हमारे जो दोनों हाथ हैं वो पीछे की ओर आ जाएंगे और सांस भरेंगे, इनहेल और दोनों जो हमारे हैंड है, दोनों जो फिंगर हैं दोनों हाथों की, उनको इंटरलॉक कर लेंगे और स्ट्रेच करेंगे और सामने की ओर देखेंगे। दोनों एड़ी पंजे हमारे मिले हुए रहेंगे। दोनों हाथों को सीधा कर देंगे, सामने की ओर देखेंगे और आप महसूस कीजिए जो कॉन्ट्रैक्शन हमारे सर्वाइकल रीजन में हो रहा है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से करना है हमें, सांस भरेंगे, इनहेल और रुक जाएंगे कुछ समय के लिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सेल, चले जाएंगे नीचे और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। आप दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप ले लेंगे और रिलैक्स करेंगे। अभी हम दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे और दोनों एल्बो जो है हमारी बेंड हो जाएंगे इस तरीके से और हम अपने चेस्ट को मूव करेंगे सामने की ओर और इस तरीके से नेक को उठाएंगे और चेस्ट को हम सामने की ओर मूव करते रहेंगे। सांस प्रश्वास हम करते रहेंगे
और आप अपने सर्वाइकल रीजन को, नेक को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास कीजिए। अपने सर्वाइकल को पीछे से पुश करेंगे सामने की ओर और नेक को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे और हम कुछ समय के लिए यहाँ पर रुक जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। धीमे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और फिर से रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से हम लास्ट अभ्यास करने वाले हैं, तो दोनों पैरों को मिला लीजिए और हमारी दोनों एल्बो बेंड हो जाएंगी और दोनों एल्बो को आपस में हम मिला लेंगे। दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे चिन के नीचे। इस तरीके से हम नेक को सपोर्ट दे देंगे और सामने की ओर देखेंगे। आप सांस प्रश्वास करते रहेंगे, हमें श्वास को होल्ड नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से कर पा रहे हैं तो होल्ड कीजिए और थोड़ा सा एल्बो को मूव करेंगे सामने की ओर। आपको दिख रहा होगा, सामने की ओर एल्बो को मूव कीजिए और इस तरीके से हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। महसूस कीजिए जो कंट्रैक्शन हमारे अपर बैक और सर्वाइकल में हो रहा है। होल्ड कीजिए, सांस प्रश्वास करते रहेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। धीमे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। अभी हम धीमे से बैठ जाएंगे और आप यहाँ पर भी रिलैक्स कर सकते हैं चाइल्ड पोज में। इस तरीके से हमारा स्पाइन सीधा हो जाता है इस पोज में और आपको काफ़ी हद तक रिलैक्स महसूस होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको कुछ बेसिक अभ्यास बताए हैं जिनको आप कर सकते हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं, आप वयस्क हैं, आप बच्चे हैं, कोई भी है, आप इसको कर सकते हैं। इसमें एज का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप बेड के ऊपर कीजिए, आप सोफे पे कीजिए, आप ज़मीन पे कीजिए, आप मैट पे कीजिए, जहाँ भी आपको उचित लगता है आप अभ्यास कीजिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक बाय बाय, धन्यवाद एंड सी यू अगेन।